हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो फाइनल टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले सोशल साइंस सब्जेक्ट सेक्शन बी चैप्टर नंबर 17 और 21 की। ओके, तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 17, गिव रीजन फॉरेस्ट आर यूजफुल इन फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द ऑफ द नेशंस। तो ये आंसर तो मैंने इतना लेंथी लिखा है, आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि इस तरह कि भाई फॉरेस्ट से आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है और इसका डेवलपमेंट क्या है, उसका यूजेस क्या है, फैक्ट्री में उसका यूज़ क्या है, राइट, डेली पर्पस में उसका यूजेस क्या है। ओके, यहाँ पे आप आंसर इस तरह कंप्लीट कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे। फॉरेस्ट प्रोवाइड द टिम्बर, फ्यूल, वुड एंड वेरियस अदर थिंग्स, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंडस्ट्रीज डेवलप द पेपर मेकिंग, रेयन, बास्केट, स्मॉल बास्केट, टॉयज एक्सेट्रा आर देयर। उसके लिए यूज़ करते हैं चीट ट्रीज, स्पॉट्स गुड्स, मैचस्टिक्स बॉक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज का यूज़ किया जाता है। टी एंड द मेडिसिन फ्रॉम द पाइन एंड द चीट ट्री में से। फ्रेगनेंट बनता है सैंडलवुड ऑयल में से। कॉस्मेटिक ऑल्सो दैट सैंडलवुड ट्रीज, राइट। इसके अलावा लिप प्लेट्स, बाउल्स फ्रॉम द खाखरो लीव्स, राइट, फ्रॉम द खेर ट्रीज एंड द बीडी फ्रॉम द टिमरू। टिमरो लीव्स में से क्या बनता है, आपकी बीडी बनता है। इस लाइट, इसके अलावा बात करेंगे मैनी हर्बल मेडिसिन लाइक हर्डे, राइट, हर्डे एक, तो दूसरा आएगा अश्वगंधा, बेडा, आंवला, सिंचोना, राइट, सर्पगंधा आर ऑब्टेन फ्रॉम दिस फॉरेस्ट, राइट। ओके, नेक्स्ट, विच आर द इम्पैक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। तो ड्यू टू अनरिस्ट्रेन्ड डिस्ट्रक्शन द फॉरेस्ट, कौन से इंक्रीज द पॉल्यूशन, डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द रेन, ऑकरेंस ऑफ द ड्रॉट, सॉइल इज इरोडेड, ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ दैट, ट्रीज 60 मीटर टॉल होते हैं यहाँ के, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट होती है। नो ऑटम सीजन इन दिस फॉरेस्ट एज द ट्रीज, उसको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। जो उसका गिर्थ वाला पार्ट होता है आर द वेरी थिक एंड द वुड ऑल्सो वेरी हार्ड एंड हैवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन। द रूट्स ऑफ दिस ट्रीज आर द लॉन्ग, डीप and are spread like a radius of a circle and to procure the water. इसके अलावा their leaves are the shorter, so the process of transpiration is बहुत ही slow होता है. Trees in this forest are scattered, right? Next question, question number 5. Explain the following term deciduous. तो it is a type of tropical forest है. The trees of the forest live 6 to 8 weeks during the autumn, इसीलिए उसको बोला जाता है मॉनसून फॉरेस्ट, राइट। नेक्स्ट आएगा मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स मीन द टाइडल फॉरेस्ट जो लोकेटेड है डेल्टा रीजन, रिवर अलोंग द कोस्ट इन इंडिया। नेक्स्ट, चैप्टर 21, एवर गिव रीजन कैटल ब्रीडिंग कैन बी डन थ्रू द नेचुरल फार्मिंग। तो फर्स्ट ऑफ, काव इज कंसिडर्ड एज द स्कैड एंड द मदर इन द इंडियन कल्चर। इंडिजिनियस जो देसी काव की बात करेंगे, मेन स्टे ऑफ द नेचुरल फार्मिंग में रहते हैं। 1 ग्राम ऑफ नेटिव काउ डंग कंटेन्स द वेरी लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिशियल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, एंड दिस ऑर्गेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्रीकल्चर के लिए। इसके अलावा काव यूरिन, मिल्क, घी और ऑल्सो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पर्पस के लिए भी अपने यूज कर सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रीजन फॉर द इंक्रीजिंग इन द फार्मिंग कॉस्ट। तो उसके लिए आएगा यूजिंग द मोर अमाउंट ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है, पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, राइट, कॉस्ट ऑफ द फार्मिंग एरियाज बढ़ जाता है। इसके अलावा नीड फॉर द माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स for soil amendments increased over a time
to grow more than one crop in the same land during the year. And as result, the cost of agriculture क्या होते जाता है आपका? Increase होते जाता है. Done. Next question number 3. What is the green revolution? The remarkable increase in the production of food grain in agriculture due to factors such as the hybrid seeds, chemical fertilizers, pesticides, power distribution, irrigation, agriculture, scientist, tremendous enthusiasm of the farmer, जिसको अपने बोला जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 4. Why is the Indian culture is called as a Rishi Krishi culture? तो in the early life, man lead a wandering life in the forest in the search of food के लिए. In course of time, man began to live by constructing the huts on the bank of the river and growing the various agriculture crop के लिए भी करता है. At the time, they came in contact with the sag and with their the guidance, they began to live in a groups में रहने लगा. These sags made an the invaluable contribution to the development of human civilization, जिसको अपने बोलते हैं ऋषि कृषि कल्चर्स. राइट. नेक्स्ट. नेचुरल फार्मिंग सेव वाटर. हाउ? इन द नेचुरल फार्मिंग, crop residue are spread on the farmland, hence the moisture storage capacity of the soil increases. As a result, water is saved and thus the natural farming saves water. Clear? ओके, डन. सो यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है. वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना.